स्टूडेंट्स, मैं नरेश सर, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 5.2 है इसके पार्ट फर्स्ट को लेकर आए हैं। तो देखिए, आपको क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, जिससे फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ an। यानी आपको an की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए, an फाइंड करना है तो आप an वाला फॉर्मूला लगाओगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू रख दीजिए। a की वैल्यू 7 प्लस n की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है बेटा? 3। देखिए, हमने सारी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दी हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 7 प्लस 8 में से 1 को माइनस करोगे 7 इंटू 3। तो 7 को ऐसे कैसे रखेंगे? प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21। दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा? 28। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, इसके बाद हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है a इज इक्वल टू -18, d आपको फाइंड करना है, n इज इक्वल टू 10 एंड an इज इक्वल टू 0। तो देखो, एक बात ध्यान देना, यहाँ पे फाइंड क्या करना है आपको? d फाइंड करना है। बट जो गिवन होता है ना हमें, उसका हम फॉर्मूला यूज में लेते हैं। अब यहाँ पे दो ही चीज गिवन होंगी, या तो आपको an या फिर sn। ठीक है, an या फिर sn, क्योंकि दो ही फॉर्मूले आप जानते हो, an के और sn के। तो यहाँ पे कौन सी चीज गिवन है आपको? an गिवन है, तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे? an वाला। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बात का ध्यान रखिए, देखो d की वैल्यू फाइंड करनी है। d को फाइंड करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे d को फाइंड करने का कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है, तो इसलिए हम an का फॉर्मूला यहाँ पे यूज में लेंगे, क्योंकि an की वैल्यू हमें गिवन है और an का फॉर्मूला हम जानते हैं। वैल्यू पुट कीजिए। an इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू -18 प्लस n की वैल्यू 10 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए, -18 का मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ इक्वल से पहले, तो क्या हो जाएगा? +18। 0 में 18 को प्लस करोगे 18 आएगा, इज इक्वल टू 10 में से 1 को माइनस करोगे 9d। आपको वैल्यू d की फाइंड करनी है। ये 9 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा? डिवाइड में, यानी 18 अपॉन में 9, और जब 18 में आप 9 का डिवाइड करोगे क्या आएगा? 2। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का जो सेकंड था उसका आंसर आ चुका है। इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, ए आपको फाइंड करना है, d इज इक्वल टू -3, n इज इक्वल टू 18 एंड an इज इक्वल टू -5। तो देखिए, यहाँ पर a फाइंड करना है आपको, और जो फाइंड करना है उसकी वैल्यू, उसका फॉर्मूला आप जानते नहीं हो। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला किसका यूज में लेना है? यहाँ पे an का यूज में लेना है, यानी an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कर दीजिए। an इज इक्वल टू कितना है? -5 इक्वल a की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है -3। ठीक है, तो देखिए, -5 इज इक्वल टू a प्लस 18 में से के 1 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? 17 मल्टीप्लाई -3। तो -5 इज इक्वल टू a प्लस 17 को -3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस का 51। ठीक है, अब -51 का ट्रांसफर कर दोगे LHS में, तो -5 और +51 हो जाएगा, इज इक्वल टू a, यानी a की वैल्यू आपकी आ जाएगी, आपकी जब 51 में से 5 को माइनस करोगे तो 46। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। देखिए, a इज इक्वल टू -18.9, d इज इक्वल टू 2.5, n आपको फाइंड करना है, an इज इक्वल टू 3.6। वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो, फॉर्मूला कौन सा यूज में लोगे? आपको n फाइंड करना है, तो n का भी कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो गिवन देखोगे, गिवन क्या है? an। तो an का फॉर्मूला यूज में लोगे। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए, an की वैल्यू है 3.6, a की वैल्यू है -18.9, प्लस n की वैल्यू मालूम नहीं, -1 इंटू डी आपका क्या है? 2.5। तो 3.6 इज इक्वल टू -18.9। देखिए, 2.5 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ,
2.5 को जब n से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा प्लस का 2.5n, और 2.5 को -1 से करोगे तो आएगा 2.5 मल्टीप्लाई। ठीक है, अब आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, n की। तो n वाले टर्म्स तो एक साइड रखिए, बाकी सारे टर्म्स का ट्रांसफर कर दीजिए। तो देखिए 3.6 मैं -18.9 का ट्रांसफर LHS में कर रहा हूँ तो +18.9 हो जाएगा, माइनस के 2.5 का ट्रांसफर कर रहा हूँ तो प्लस का 2.5 होगा, इज इक्वस टू 2.5n। अब आपको इनको प्लस करना, तो देखो कैसे प्लस करोगे, 3.6, 18.9 और 2.5। देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट पुट करना है ना। अब इनको प्लस कर लीजिए तो ये आएगा आपका 20, ठीक है, 20 मीन्स 2 कैरी, और फिर इनको प्लस करोगे तो ये हो जाएगा 25, यानी इनको तीनों को प्लस करने पे आएगा 25.0 इज इक्व टू 2.5n। वैल्यू n की फाइंड करनी है, 2.5 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा भाई, डिवाइड में, तो 25.0 अपॉन में 2.5। अब एक बात का ध्यान दीजिए बेटा कि यहाँ पर आपके देखो दोनों ही वैल्यूज में एक एक डिजिट पहले पॉइंट है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका 250 अपॉन में 25। अब इसको जब कट करोगे तो n की वैल्यू क्या आएगी आपकी 10। इस टाइप से आपका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। ए की वैल्यू आपको गिवन है, डी की वैल्यू गिवन है, n की वैल्यू गिवन है, an फाइंड करना है। तो भाई डायरेक्ट आप an का फॉर्मूला लगाइए ना, an इज इक्व टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट कीजिए, a की वैल्यू है 3.5 प्लस n की वैल्यू 105 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 0। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है 0। तो देखिए 3.5 प्लस 105 में से 1 को माइनस करोगे 104 मल्टीप्लाई 0। तो बेटा देखिए किसी भी डिजिट को चाहे कितनी बड़ी डिजिट हो, यदि 0 से आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो हो जाएगा 0, और जब इस 3.5 में 0 को प्लस करोगे तो क्या आएगा 3.5। इस टाइप से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसके ऑल पार्ट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। इससे आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए चैनल पर, और जिन बच्चों ने, जिन भी स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको जैसे ही न्यू वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए।